हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली कुड़ी किरण। सो अभी मैं जस्ट उठी हूँ और दिन के 12 बज चुके हैं। 25 तारीख है और आज। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि दिन के 12 बज चुके हैं और ये अभी भी बिस्तर में ही पड़ी है। सो गाइस, मैं अभी मतलब 10 बजे मैंने सारा काम कर लिया था, जो भी मुझे घर का थोड़ा बहुत काम होता है। और फिर मैं उसके बाद दोबारा अपने कमरे में आ गई। तो कल परसों से बारिश हो रही थी, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो मैं बिस्तर में कंबल लेके ही बैठ गई थी। सो फिर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। फ़ोन भी अब कितना चलाना पूरा दिन, आंखें ख़राब हो जाएंगी। सो मैंने सोचा क्यों ना अपने ब्लॉग की शुरुआत ही कर लेती हूँ। थोड़ी देर मैं सो गई थी वैसे बीच में। फिर मुझे ध्यान आया जल्दी से कि अभी मुझे खाना बनाना है, 12 बजने को आए हैं। तो अभी मैं जस्ट उठी तो देखा तो टाइम 12 बज चुके थे। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ब्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत मतलब शुरुआत कर देती हूँ, फिर धीरे धीरे करता पूरा कर दूँगी शाम तक। सो अभी मैं सो के उठ गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लूँ, अपने आज की सिचुएशन बता दूँ। सो गाइस, आज मेरा बहुत ज़्यादा बोरिंग डे है। मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरा कुछ काम करने को मन कर रहा है, ना कुछ मतलब घर का काम तो बिल्कुल नहीं, पर करना ही पड़ेगा। सो क्योंकि हम लड़कियां हैं, हमें तो काम करना ही पड़ेगा। और ऐसा जैसे मतलब पूरी सुस्ती जैसी लग रही है पूरे शरीर में, मन ही नहीं कर रहा है काम करने का। इसे आप आलस बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन होता है कभी कभी। जो मुझे आज फील हुआ, होता रहता है वैसे फील, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ब्लॉग बनाने को मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मन थोड़ा ठीक ठाक हो गया है आप लोगों से बात करके। सो ब्लॉग बनाने से ऐसा है कि जो मन में होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो बस फ़िलहाल तो इतना ही है गाइज़। और अभी मम्मी मुझे उठाने आई थी थोड़ी देर पहले कि उठ जा, तो कैसी सोई हुई है, 12 बज रहे और खाना वगैरह बना दे जल्दी, क्योंकि मम्मी कपड़े धो रहे हैं तो खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। वैसे मम्मी भी बना देते हैं कभी कभी खाना। सो अभी उठना पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा। और खाने वाला व्लॉग मैं आज नहीं डालूँगी, क्योंकि हम आज भी कढ़ी बना रहे हैं और मैंने कढ़ी वाला व्लॉग आप लोगों को पहले दे दिया है। तो मैं नहीं चाहती बार बार मैं वही खाने वाला व्लॉग डालूँ, मतलब कढ़ी वाला व्लॉग ही डालूँ कि आप लोग मेरा व्लॉग देख के बोर हो जाए कि कढ़ी तो मैंने पहले भी बना ली, अब कौन सा नए तरीके से बनाऊँगी तो मैं उसी तरीके से, पुराने वाले तरीके से। सो बस गाइस, आज मैं और मम्मी बस हम दो ही अकेले हैं घर में। मेरे दो भाई हैं जो अभी घर के बाहर हैं। बाहर मतलब एक भाई तो एकेडमी जाता है, वो तो आ जाता है डेली, लेकिन दूसरा भाई जो है वो गाड़ी चलाता है, तो वो कभी कभार आता है और कभी कभार नहीं आता है। सो गाइस, आज का मेरा डे जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, और कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। इसे आप सुस्ती बोलो या आलस बोलो या कुछ भी बोलो। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और खाना बनाने के बाद या फिर मन किया तो खाना बनाने के बीच में आप लोगों से दोबारा बातचीत करना शुरू कर दूँगी। सो अभी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वैसे भी 12 बज चुके हैं। 12:30 भी होने को टाइम नहीं लगता है, जल्दी से 12:30 भी हो जाते हैं। सो करती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद बातचीत। चलो अब देखते हैं बाहर कौन कौन है। वैसे तो कोई नहीं है, मेरे मम्मी और हमारे। गाइस, मैं अभी पहुंच चुकी हूँ किचन में, एंड अभी मुझे जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाना है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से थोड़ी बहुत बात करूँगी। और अभी जो मैं खाना बनाऊँगी वो बनाऊँगी मैं प्याज की कढ़ी। और कढ़ी की रेसिपी तो मैंने आपको पहले बता दी थी, जो हम सिंपल कढ़ी बनाते हैं, वैसे ही मैं आज प्याज की कढ़ी बनाऊँगी। तो अब मैं खाना बनाने के बाद आप लोगों से बात करूँगी, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और आज मैं सिर्फ 3 लोगों का खाना बनाऊँगी, मैं, मेरे भाई और मम्मी का। और पापा तो घर में है नहीं, और मेरा दूसरा भाई भी घर में नहीं है। मेरे 2 भाई हैं और एक सिस्टर है। एक जो बड़ी सिस्टर है उसकी शादी हो गई है, और उसके बाद मेरे से छोटे 2 भाई हैं। वो एक एकेडमी जाता है और एक गाड़ी चलाता है। वो बाहर होता है ज़्यादातर, मतलब इधर नहीं होता है, घर में कभी कभार आता है। सो इसलिए अभी मैं 3 लोगों का खाना बनाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। क्योंकि कढ़ी तो मैंने पहले भी बनाई है, तो वो मैंने दिखा दी थी आपको कि मैं किस प्रकार से बनाती हूँ, और अभी मैं उसी प्रकार से बनाऊंगी। तो
फिर अब मैं आपसे मिलूँगी सीधा कढ़ी बनाने के बाद, कढ़ी चावल बनाने के बाद गाइस। कढ़ी बस ऑलमोस्ट रेडी ही है और मैंने देखो प्याज भी कट कर लिया और मैंने प्याज इस तरह से कट किया है, यानी कि लंबा लंबा कट किया है, क्योंकि अगर तड़के में डालना हो तो वो छोटे आकार का प्याज होगा, अगर कढ़ी में प्याज वाली कढ़ी बनानी हो और कढ़ी में प्याज डालना हो तो ऐसा होगा इस टाइप का। ये देखो लंबा लंबा, बस कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, जैसे नॉर्मल कढ़ी बनाते वैसे डाल देनी है। जब ये उबाल लेगी ना कढ़ी, ये देखो जैसे ये उबल रही है, बस इसमें ऐसे डाल देनी है, ये अपने आप अंदर जाके अलग हो जाएगा। और फिर देखना आप कितनी अच्छी, मतलब कच्चे प्याज की कढ़ी खाते हैं हम लोग तो बहुत अच्छी बनती है। ये देखो आज सब्ज़ी नहीं डाली है तो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखो। सो गाइस आज मैंने सब्ज़ी नहीं डाली, सब्ज़ी के बदले प्याज डाला है क्योंकि प्याज वाली कढ़ी है। अगर बिना प्याज के बिना सब्ज़ी की कढ़ी खाएंगे हम लोग तो मम्मी के घर में कढ़ी चावल फंस जाता है। तो ये देखो गाइस, ये वो प्याज की कढ़ी है जो मैं आपको इतनी देर से बता रही थी कि मैंने आज प्याज की कढ़ी बनानी है। और प्याज की कढ़ी बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है गाइस, जैसे मैंने मेरी पुरानी वीडियो में बताया था सिंपल कढ़ी वैसे ही बनानी होती है। और जब इसमें उबाल आ जाए तो बस कच्चा प्याज काट के लंबा लंबा काटना है और कच्चा प्याज ऐड कर देना है इसमें जब ये उबल जाएगी। और जब तक ये कच्चा प्याज बिल्कुल नरम नहीं होता है ना, जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको, जैसे इधर जैसे हुआ है ये देखो बिल्कुल नरम, वैसे तब तक उबाल देते रहना है, मतलब ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट में हो ही जाता है कम से कम। बस ये भी ऑलमोस्ट होने वाला है, अभी 1-2 मिनट ही हुए हैं फिर कच्चा प्याज डाले हुए, तो कितना ज़्यादा घुल चुका है कढ़ी में। अब ये भी नरम हो जाएगा तो 2-3 मिनट और पकाएंगे इसको हम, तो फिर मेरी प्याज की कढ़ी हो जाएगी पूरी। मैं आ गई हूँ अब अपने रूम में और मैं कढ़ी को बस 4-5 मिनट का उबाल लगने दूंगी, फिर उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी और कढ़ी तैयार हो जाएगी खाने के लिए। सो गाइज़ मेरे आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देखो एंड पुराने वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं हम मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।